नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे। जैसा कि पेपर संपन्न हो चुका है, जूनियर असिस्टेंट का जो हमारा पेपर था वो 29 जून को था। 29 जून को था, 29 जून 2025 को पेपर था, जिसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो पहुंच नहीं पाए पेपर देने। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर का फॉर्म ही नहीं भरा था। तो लगभग 1,40,000 अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दी है, 1,39,000। और उसमें से भी मैं देख रहा हूँ, मैं तो जैसे YouTube खोल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अरे कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, बहुत कम नंबर आए हैं। कई तो कह रहे हैं कि मेरे 30 नंबर आए हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि मेरे 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं। इस क्रम में जो शिक्षक हैं वो भी कट ऑफ के जो है वीडियो निकाल के उनका कहीं ना कहीं हौसला बुलंद करते नजर आए हैं। कई शिक्षकों ने बताया कि अरे चिंता की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ तो जो है 20 से 25 30 चली जाएगी। कुछ लोग इससे इतर जाके यह बताते हैं कि कट ऑफ 65 जाएगी, 70 जाएगी। अरे ये UPSSC आयोग है, बहुत महान आयोग है, यहाँ ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस समय जो YouTube का बाजार है जूनियर असिस्टेंट 55-12 को लेके बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी कुछ समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत ये है कि अभी हम देखें तो जो 55-12 है ये अपने आप में एक बड़ी भर्ती है, बड़ी भर्ती है। और पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ आया था। पेपर में लोग हिंदी को सबसे आसान समझते हैं और हिंदी ने अच्छों को फंसा डाला, हिंदी ने ही फंसा डाला। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर ठीक ठाक था, कंप्यूटर में अच्छे नंबर और रीजनिंग में अच्छे नंबर विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। लेकिन हिंदी में जो लोग 25 से 28 करने का दम भरते थे वो 15 पर ही जाके सिमट गए, जिससे ये हुआ कि जो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था और वही स्कोरिंग सब्जेक्ट लोगों को ले डूबा। अब क्या है, परेशानी है, चारों तरफ रोना धोना मचा हुआ है। YouTube में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कमेंट पढ़ने पर पता चलता है कि अरे बड़ी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। यदि आपका पेपर खराब हो गया है तो आपको एक सुनहरा मौका है, अगली जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है, और उससे भी सुनहरा मौका है कि जो आगामी पेट है उसमें आप जो है अच्छा करने का प्रयास करें। दूसरी बात, अभी पूर्ण रूप से रास्ते बंद नहीं हुए हैं। जो लोग 45 से 50 के बीच में, अगर जिनके मार्क्स हैं 45 से 50 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स मैं कहूँगा कि अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स हैं, और जिनका भी 35 से 40 है, 35 से 40 है, वो तो निश्चित टाइपिंग देंगे। टाइपिंग देने के लिए वो तैयार रहें। अगर चाहेंगे तो टाइपिंग का अनुभव वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सफलता के लिए कम से कम 45 से 50 अंक होना जरूरी है। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, और जिसके 50+ हैं उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपना जो है मनोबल बांध ले और जितना हो सके उतना प्रयास करे। टाइपिंग बहुत सरल चीज़ नहीं है कि आज हमने शुरू किया और जो है 4 दिन में टाइपिंग में हमने अपने हाथ जो है मजबूत कर लिए। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
कि यदि आप चाहें तो अभी भी आपके पास मौका है, कई मौके हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने आप में अद्भुत क्षमता रखते हैं, वो इस पोस्ट के लिए बने ही नहीं हैं। 70 नंबर 75 नंबर पा गए हैं, वो इस पोस्ट के लिए नहीं बने हैं। आप जिनके जो 70-75 बता रहे हैं वो जाके लोअर पीसीएस और पीसीएस का एग्ज़ाम दें, आराम से यूपीएसआई दें, बड़ी भर्तियों में ट्राई मारें। ये बाबू की नौकरी है, सी ग्रेड की नौकरी है। यहाँ आप चाहे देखिएगा कि जो टाइपिंग में वही व्यक्ति आ पाएगा जो ज़्यादा जानकार नहीं होता है, लेकिन अपनी जो है स्किल में उसका जो कौशल होता है वो अद्भुत होता है। वो कहने का मतलब टाइप का खिलाड़ी होना चाहिए, और टाइप का खिलाड़ी कोई तेज लड़का भी हो सकता है और कोई कमज़ोर भी हो सकता है। हालांकि मैंने तो आज तक यही देखा है कि जिसको तगड़ी टाइपिंग आती है वो उतना ज़्यादा उसका नॉलेज का स्तर नहीं होता है जिस स्तर का जो है जूनियर असिस्टेंट का प्रश्न पूछ दिया था। ऐसा लगता है कि मानो पीसीएस और आरओ एआरओ का पेपर देने आए हूँ। यूपी ट्रिपल एससी ने जो है अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया है। पेट से लेके जूनियर असिस्टेंट हर जगह जो है अद्भुत प्रश्न जो है डालने के जो है प्रयास किया है। जैसे पिछली बार देखा गया कि गांधी जी ने लंगोटी कब पहना था, इस तरह के प्रश्न आए थे कि प्रथम बार लंगोटी कब पहने, प्रथम बार ये कब किए। इस बार भी हिंदी में आश्चर्यचकित करने वाले क्वेश्चन दे दिए हैं। बुढ़ापा तो ठीक है, मैं समझ गया कि बुढ़ापा है, और ये बहनापा क्या है, बहनापा भी दिया था। तो यूपी ट्रिपल एससी आश्चर्यचकित कर रहा है, खास तौर पर विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को उस रेस की जरूरत है जो यूपी ट्रिपल एससी चाहता है। वो आपको बहुत तेजी से दौड़ाना चाहता है, और वो ये भी आपको बताना चाहता है कि अब केवल तथ्यों को रट कर किसी परीक्षा में आप जो है अव्वल नहीं आ सकते। अब आपको प्रतियोगी परीक्षा में यदि अव्वल आना है तो आपको गहराई से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी इत्यादि पुस्तकों की सहायता लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा किसी भी विषय में महारत हासिल करना होगा, क्योंकि आज पूरा का पूरा ट्रेंड बदल चुका है। रटने वाली तो पूरी कहानियां बदल चुकी है, रट करके कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सब क्वेश्चन के प्रकार बदल गए हैं, घुमा घुमा के ऐसे पूछा जा रहा है उसी प्रश्न को कि जिसकी कल्पना जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। सजग रहने की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन बस इतना है कि जो लोग चाहते हैं कि इसी 2025-26 में कुछ अच्छा हो जाए तो उनको मेहनत तो करनी ही होगी। अब आप लोग भी जानते हैं कि ये नया दौर है। नए दौर में पहले लोग जो है लालटेन के नीचे पढ़ा करते थे, आज लाइब्रेरी का ज़माना है। लाइब्रेरी में भी जो है देखते हैं कि लाइब्रेरी में बच्चे जाके आराम से एसी पा के सोते रहते हैं, तो वहाँ उनको लगता है कि यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन ठीक है, मेहनत जो करता है उसको आराम की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इतना रोने धोने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे यूट्यूब में जो है एकदम से ऐसा लगता है कि जो है इमोशनल जो है एकदम इमोशनल अत्याचार हो रहा है सब एक तरफ से। और कुछ लोग तो इसमें बहुत महानुभाव हैं जो कि एकदम, अब चाहे उनके 50 नंबर भी ना हो, लेकिन 75, 80, 99 कमेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा खेला कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आप अगर अच्छे नंबर आपने प्राप्त किए हैं तो एक बार आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ, और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है एक अच्छे मार्ग पर पहुँचें, एक अच्छे पद पर पहुँचें, और जो चूक गए हैं मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि पुनः जो है एक बार प्रयास करें, एक नए
उम्मीद के साथ, नए जोश व खरोश के साथ उनको उनकी मंजिल अवश्य मिलेगी। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।